10-10 मिनट दोनों राउंड में। प्रणाम। सप्ताक्षर काव्य संध्या में हार्दिक स्वागत है शिव किशोर तिवारी जी का, अनीता जी का। आज सप्ताक्षर के मंच की शोभा हमारी ये कवि श्रेष्ठ बढ़ा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं मैं अपने सभी सुधी दर्शकों को और श्रोताओं को देती हूँ। माता रानी की अनुकंपा हम सर्वदा हम सब पर बनी रहे। एक ये कर दो। ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है और माँ शारदे के चरणों में दुर्गा सप्तशती के कुछ पंक्ति को, कुछ श्लोक को मैं निवेदित करने जा रही हूँ। आप सभी जुड़े। नमो देवे महादेवे शिवाय सतसं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीताः प्रणताः समताम्य। रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चंद्र रूपे सुखाय सतसं नमः। कल्याणे परताय वृद्धि सिद्धि कुर्मे नमो नमः। नैऋत्ये भूवृत्ता लक्ष्माय सर्वाय ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापाराय सर्वाय सर्वकल्याणे ख्याते तत्वे कृष्णाय ध्रुमाय सत्सं नमः। नमो म्यूट रखे अपने आप को। नमः जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संविता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रामाणाय धृष्टात्रि भूता न चाखिलेषु भूतेषु सत्संतस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कित्सन्य मेद व्याप्त स्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरेः पूर्वभीष्ट संस्था तथा सुरेन्द्र दिनेषु सेविता। करोतु सानः शुभेतु ऋषिवीरी। शुभानि भद्राणि हन्तु चापदः। या सम्प्रद चौददैत्ये तापितरः स्म भीष्भिरीशचा च सूर्ये मत्स्ये या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न। सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। तो अपनी इन संस्कृत के श्लोक के साथ मैं माँ शारदे के चरणों में निवेदित की हूँ। और आज हमारे मंच की शोभा, जैसा कि मैंने बताया है कि आज के दिन हम सप्ताक्षर काव्य संध्या का निर्धारण इसीलिए किए हैं ताकि सभी कवि मित्र जो देश के अलग अलग हिस्सों में सप्ताक्षर की शाखाएं हैं उन सारे मित्रों को हम संगठित कर एक पटल प्रदान करें और राष्ट्रीय क्षेत्र में कर्मठता से, एकजुटता से सक्रिय
सक्रियता निभाएं और कार्यरत रहें। तो हमारे इस शब्दाक्षर संस्था के संरक्षक प्रेम शंकर, आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी हैं, जो जिनके छत्र छाया में, जिनके अनुभव से, जिनके मार्गदर्शन में हमारी ये संस्था बड़ी सक्रियता से आगे बढ़ रही है और इतनी ख्याति प्राप्त कर रही है। तो आदरणीय को मैं नमन करती हूँ। उनके संरक्षण में कार्य करने से हम लोग स्वयं को काफी संरक्षित और काफी सही हाथों में हमारा है बागडोर, इसका बारंबार ये एहसास होता है हमें। और इसके साथ ही साथ आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को भी मैं नमन करती हूँ। और उनके भी दिन रात के कठोर परिश्रम का ही परिणाम है कि शब्दाक्षर आज इतने कम समय में इतने ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रही है। तो आज सर्वप्रथम मैं अपने मंच पर आह्वान करती हूँ, मैं हमारे शिव किशोर तिवारी खंजर उत्तर प्रदेश से ये हमारे पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनको मैं सर्वप्रथम उनका आह्वान करती हूँ और उनके संबंध में मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनका जन्म जो है वह बाराबंकी नामक क्षेत्र में हुआ है। ये संस्कृत के प्रवक्ता हैं और ये हमारे लिए काफी सम्मान की बात है कि ये हमारे शब्दाक्षर के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको अनुरोध करते हैं और इसके साथ साथ उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें गीत श्री सम्मान, निराला श्री सम्मान, ऐसे अनेक काव्य श्री सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। और ये बड़े सिद्धहस्त रचनाकार हैं और शब्दाक्षर के एक सशक्त सदस्य हैं। तो कविवर का मैं मंच पर आह्वान करती हूँ उनके द्वारा लिपिबद्ध एक मुक्तक के द्वारा, जो शीशा टूट जाए तो कभी भी जुड़ नहीं सकता, लाख पिघला दो पत्थर तो मगर वह जुड़ नहीं सकता, डूबता तो हो जो दरिया में एक तिनका ही काफी है, अगर पर टूट जाए तो परिंदा उड़ नहीं सकता, अगर पर टूट जाए तो परिंदा टूट नहीं सकता। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आए और काव्य पाठ से हमारे का शुभारंभ करें। जी जी जी, धन्यवाद। और शब्दाक्षर के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी, संरक्षक जी और जितने भी हमारे सुधी श्रोता इस पटल से जुड़े हुए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज नवरात्र का प्रारंभ है, नवरात्र उत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। सबको हार्दिक बधाई, सबको शुभकामनाएं। माता रानी सबको सुखी रखें। और इस पटल के माध्यम से प्रथम बार मुझे आज कुछ सुनाने का अवसर मिला है। अल्पना जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपको भी साधुवाद, धन्यवाद। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। और सर्वप्रथम 4 पंक्तियां, क्योंकि ये शारदीय नवरात्र है, 4 पंक्तियां माँ के स्तवन में पढ़ता हूं और उसके बाद 2-4 मुक्तक पढ़ करके गीत आपके सदन में सौंपता हूं। सुनिएगा, 4 पंक्तियां माँ के स्तवन में सौंपता और यहां से प्रारंभ होता हूं। छंद लय ताल वास्वर को मेरी मैया सजा दीजिए, छंद लय ताल वास्वर को मेरी मैया सजा दीजिए, मिटे अज्ञान पूर्वंबर ज्ञान गंगा बहा दीजिए, लक्षणा व्यंजना भाषा व्याकरण की नहीं प्रज्ञा, लक्षणा व्यंजना भाषा व्याकरण की नहीं प्रज्ञा, चरण खंजन विनत हूं मां कर सर पे फिरा दीजिए, चरण खंजन विनत हूं मां कर सर पे फिरा दीजिए। मैं पहली बार इस पटल के माध्यम से उपस्थित हूँ, बहुत लोग हो सकता है मुझसे अपरिचित हो। 4 पंक्तियां अपने परिचय के देता हूं, सुनिएगा अल्पना जी, प्रस्तुत करता हूं। प्रेम की आंख तुम और वंजन हूं मैं, प्रेम की आंख तुम और वंजन हूं मैं,
रूप की राशि तुम और रंजन हूं मैं, एक नाता सनातन रहा साथ का, तुम शरद ऋतु तथा पक्षी खंजन हूं मैं, तुम शरद ऋतु तथा पक्षी खंजन हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ मुक्तक सौंपता हूं और उसके बाद एक सीधे सीधे गीत पढ़ता हूं। समय की एक सीमा है, समय की सीमा के साथ अपना कार्यपाठ करता हूं। सुनिए, कुछ मुक्तक देता हूं कि है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होता है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होता है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होते हैं, जो फूलों पर चले हैं वो कभी कांटों पे सोते हैं। किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है, किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है, सुदामा से लिपट करके तभी घनश्याम रोते हैं, सुदामा से लिपट करके तभी घनश्याम रोते हैं। मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है। ये विशेष 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का धाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का धाम होता है जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, वहीं दशरथ का बेटा बन के पैदा राम होता है, वहीं दशरथ का बेटा बन के पैदा राम होता है। राम वाह वाह, हम बहुत सब खूब, बहुत खूब। राम हम सब की शक्ति है, ये पावन नाम अपना है, राम हम सब की ऊर्जा है, ये पावन नाम अपना है। अयोध्या राम की है और अयोध्या धाम अपना है, हमारे राम सृष्टि के हर एक कण में बसा करते, हमारे राम सृष्टि के हर एक कण में बसा करते, रहेंगे राम के होकर यही पैगाम अपना है, रहेंगे राम के होकर यही पैगाम अपना है। किसी के दर्द में हिस्सा बटाना फर्ज होता है, हमें इंसानियत पूरी निभाना फर्ज होता है, हमें इंसानों की दुनिया में जो भेजा है कुदरत ने, हमें इंसानों की दुनिया में जो भेजा है कुदरत ने, लगी जो आग नफरत की बुझाना फर्ज होता है, लगी जो आग नफरत की बुझाना फर्ज होता है। एक गीत निवेदित करता हूं, और शारदीय नवरात्र है, हम लोग कहीं ना कहीं माँ दुर्गा को अपना आराध्य मान करके पूजन वंदन करते हैं, लेकिन केवल मूर्तियों का पूजन वंदन किया जाए और यथार्थ में जो देवी स्वरूपा हो उनका पूजन न किया जाए, या हमारे अंदर ऐसे कोई संस्कार ही ना हो और हम केवल उनका एक नाटक करें, ये भी उचित नहीं है। एक संस्कारों से प्रेरित गीत आपके सदन में सौंपता हूं कि हम सब कैसे थे और कैसे होते चले जा रहे हैं। एक गीत निवेदित करता हूं और इस गीत के साथ आज के अपने काव्यपाठ को प्रथम चरण में विरमित करूंगा। एक गीत निवेदित करता हूं, सुनिएगा, संस्कार जिसका विषय है,
निवेदित करता हूं कुछ पंक्तियां आपके सदन में सौंपता हूं, शब्दाक्षर के माध्यम से पहुंचता हूं। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, खो गई आज जीवन की आजादियां, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। बदचलन कुछ विदेशी हवाएं चली, बदचलन कुछ विदेशी हवाएं चली, जिनमें फंस करके बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। कैसे बर्बाद हुए? निवेदित करता हूं कि पहले उठकर सवेरे पिता मात के, पहले उठकर सवेरे पिता मात के शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे, शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे। आज माता पिता पा रहे यातना, आज माता पिता पा रहे यातना, ऐसे बेदर्द जल्लाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। नारियां सीता सावित्री बन के सदा, नारियां सीता सावित्री बन के सदा, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही। मल्लिका और बिपाशा तो आदर्श है, मल्लिका और बिपाशा तो आदर्श है, उल्लुओं के हैं उस्ताद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। भाई भाई में थी प्रेम की भावना, भाई भाई में थी प्रेम की भावना, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे। बाल सुग्रीव रावण विभीषण है अब, बाल सुग्रीव रावण विभीषण है अब, कौरव पांडव का संवाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। और ये चार पंक्तियां, विशेष चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। इस कविता की प्राण पंक्तियां मैं मानता हूं मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और अगर सही हो तो आपका समर्थन भी मुझे मिलना चाहिए। ये चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शुद्ध जीवन में था शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शाकाहारी सरलता का व्यवहार था, शाकाहारी सरलता का व्यवहार था। चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी, चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी, राक्षसों जैसी औलाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। हमारे देश में कुछ ऐसे पक्षी थे जो इस देश के प्रदूषण को मुक्त करते थे, इस देश में संस्कार देते थे। इस देश में कुछ ना कुछ ऐसी विटंबना जरूर हुई है जो इस देश को छोड़ करके उनको जाना पड़ा है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि पक्षियों में थी पर स्वार्थ की भावना, पक्षियों में थी पर स्वार्थ की भावना, ग्रंथ में उनका भी भारी परमार्थ था। आज वो देश भारत से गायब हुए, आज वो देश भारत से गायब हुए, बुलबुलों के है सयाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। इस गीत की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं और अपने काव्य पाठ को इसी जगह विरमित करता हूं। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि आदमी आदमी से हुआ दूर है, आदमी आदमी से हुआ दूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है,
कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे, कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे, आज सीरी के फरहाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, जिनमें फंस कर के बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज कहने को आजाद हम हो गए, आजादी की क्या दशा हो रही है ये सभी हम देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, सभी श्रोता जो है मंत्रमुग्ध हो गए। संतोष कुमार संप्रीति जी लिख रही हैं लाजवाब, जयप्रकाश अग्रवाल जी लिख रहे हैं वाह वाह, सतीश कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं लाजवाब, सत्येंद्र सिंह सत्य जी भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। डहरिया जी कह रहे हैं आज देश, हाँ हाँ हाँ, आपने देश के मार्मिक पक्ष को उद्धृत किया है। देव प्रिया अमर तिवारी जी ने कहा है सुंदर प्रस्तुति। लगातार लोग बने हुए हैं। रवि प्रताप सिंह जी वाह वाह, आपके एक एक पंक्ति पर वो मंत्रमुग्ध होते चले जा रहे हैं। हरिदत्त अभिभूत हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी, सुबोध मिश्रा जी, सत्येंद्र सिंह जी असम से जुड़े हैं। पुष्पा गुप्ता जी, प्रांजलि जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, संतोष कुमारी संप्रीति जी, आदरणीय रामकेश यादव जी मुंबई से जुड़े हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी, अजय श्रीवास्तव जी अपनी व्यस्तता में समय निकालकर सभी हमारे कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देवप्रिया जी, सतीश कुमार श्रीवास्तव जी, रवि पांडे जी, कामना पांडे जी, हेमंत कुमार जी, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अद्भुत काव्य पाठ, शानदार काव्य पाठ। अभी अभी भावुक जी चेन्नई से जुड़े हैं, गौरी शंकर भावुक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। राम प्रकाश सिंह जी जुड़े हैं। आदरणीय, आप सभी जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब मैं अनीता मंदिरवार जी सपना छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं, वह हमारे मंच की अब शोभा बढ़ाने जा रही हैं। सपना जी के विषय में मैं ये बताना चाहूंगी कि वो जिला अध्यक्ष हैं शब्दाक्षर की हमारी, और आकाशवाणी में विगत 20 वर्षों से भी अधिक वो कार्यरत हैं। तरह तरह के कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित तरह तरह के कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका अदा करती हैं और 20 रेडियो रूपक लिख चुकी हैं एवं विविध कार्यक्रम में सक्रियता से तो भूमिका निभाती हैं। 8 एकल संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है। 200 साझा संग्रह में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। कई पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है। विविध राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं और ये आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। आदरणीय, आपका हमारे शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप आए और हम अपने काव्य पाठ सुनाएं। प्रणाम निवेदित कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय संरक्षक महोदय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही अल्पना जी को नमस्कार निवेदित है। और सभी सुधी श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको वंदन अभिनंदन। सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और सबसे पहले माता शारदे को नमन करती हूँ। 2 पंक्तियां समर्पित है। माते शारदे ध्यान कर, हाथे दुई लो जोड़, माते शारदे ध्यान कर, हाथे दुई लो जोड़, सपना की है प्रेरणा दिशा सभी दे मोर, सपना की है प्रेरणा दिशा सभी दे मोर, सरस्वती वरदायनी माता दे दो ज्ञान, सरस्वती वरदायनी
माता दे दो ज्ञान, निर्मल बुद्धि विवेक दे, माँ करिए कल्याण, माँ करिए कल्याण। माता को शत शत नमन है। और अब मैं अपना परिचय आप सभी को देना चाहती हूँ कुछ दोहों के माध्यम से। सुनिएगा। गुरुवार था शुभ दिवस, जन्म समय थी रात। गुरुवार था शुभ दिवस, जन्म समय थी रात। माता पिता की लाडली, खुश होने की बात। माता पिता की लाडली, खुश होने की बात। अंग्रेजी की फरवरी, तिथि थी देखो 4। अंग्रेजी की फरवरी, तिथि थी देखो 4। परिलोक से आ गई, लेकर रूप अपार। माते नाम है शारदा, बसती उर्मी आज। पितृ के आदर्श हैं, हमको उन पर नाज, हमको उन पर नाज। पढ़ने में रुचि थी मुझे, विषय लिया विज्ञान। एक सेकंड। पढ़ने में रुचि थी मुझे, विषय लिया विज्ञान। पढ़ लिख कर वन शिक्षिका, बांट रही हूँ ज्ञान। पढ़ लिख कर वन शिक्षिका, बांट रही हूँ ज्ञान। विज्ञान और साहित्य में रत रहती दिन रात। विज्ञान और साहित्य में रत रहती दिन रात। सखी संग करती रही, साहित्य की बात, साहित्य की बात। बस एक ये छोटा सा परिचय आप सभी के सामने। और अब आइए आप सभी के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आशीर्वाद चाहूंगी। दूर तम हो मन में उजाले, दूर तम हो मन में उजाले। आओ फिर एक दिया जलाएं, आओ फिर एक दिया जलाएं। करना है नया निर्माण अब, करना है नया निर्माण अब। गिरती हैं जीर्ण दीवारें, स्तंभ बने हम उस दुनिया के, जब टूटे शीर्ष मीनारे। स्तंभ बने हम उस दुनिया के, जब टूटे शीर्ष मीनारे। चल रही है चहुर देखो, चल रही है चहुर देखो। घोर यह प्रतिद्वंदी हवाएं, आओ फिर एक दिया जलाएं। कंटक राहों में मिलते जो, पग में चुभते वहाँ शूल हैं।
मिटते यहाँ संताप सारे, सुधार लो जो हुई भूले हैं। आज धूमिल चारों दिशाएं, प्रतिकूल यहाँ अनुकूल बने। आज धूमिल चारों दिशाएं, आओ फिर एक दिया जलाए, आओ फिर एक दिया जलाए। धरातल पर जी कर दिखाए, धरातल पर जी कर दिखाए। कागज की क्यों नाव बनाए, कागज की क्यों नाव बनाए। पूजा से भरो जीवन में यहाँ, पूजा से भरो जीवन में यहाँ। उजाला उजाला हो जाए, बन कर बाती खुद जल कर भी। शुप्त दुनिया को चलो जगाए, आओ फिर एक दिया जलाए, आओ फिर एक दिया जलाए, आओ फिर एक दिया जलाए। यह एक गीत हमने कुछ समय पहले ही लिखा है, जो अभी हमने प्रस्तुत किया। एक नवगीत के साथ फिर से हाजिर हूँ, सुनिएगा। सागरों की उर्मियों में, सागरों की उर्मियों में दिख रहे हो मीत मेरे। सागरों की उर्मियों में दिख रहे हो मीत मेरे। पुष्पों से लदी है बगिया, धरती करे है श्रृंगार। पुष्पों से लदी है बगिया, धरती करे है श्रृंगार। रक्तिम आभा से सुसज्जित पलाश दिखे है अंगार। हुआ व्याकुल हृदय मेरा, हुआ व्याकुल हृदय मेरा। सुन रहे हो गीत मेरे, सागरों की उर्मियों में दिख रहे हो मीत मेरे। सागर की लहरें ज्यों, सागर की लहरें ज्यों उठती और गिरती है। सूरज की चमक प्रखर मोती सी चमकती वहाँ। निस्वार्थ है प्रेम तेरा, निस्वार्थ है प्रेम तेरा। शब्द शब्द रहे जीते मेरे, सागरों की उर्मियों में दिख रहे हो मीत मेरे। एहे सास करते नर तन, उतरते सदा कागज पर। एहे सास करते नर तन, उतरते सदा कागज पर। कलम बनी मेरी ताकत, भाव भरे पखावज पर। लगे प्रेम अभिव्यक्ति पटल, लिख रहे हो प्रीत मेरे। अंतिम है। उपमा संग व्रज नाए, अमर बेल से चढ़ती है। उपमा संग व्रज नाए, अमर बेल से चढ़ती है।
प्रतीक बने जो प्रतिबिंब, व्यंजना फलक गढ़ती है। पीड़ाएं बदली है गति, पीड़ाएं बदली है गति, बदलो ना तुम रीत मेरे, सागरों की बहुत सुंदर। खुशियों में दिख रहे हो मीत मेरे। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर पढ़ा। बहुत सारे दर्शक, सत्येंद्र जी, सत्य, पुष्पा, प्रांजलि जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, संतोष कुमार संप्रीति जी, और रामकेश यादव जी, निशांत सिंह गुलशन जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, अजय श्रीवास्तव जी, देवप्रिया जी, श्यामल मजूमदार जी उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, राम प्रकाश सिंह जी, चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी आदरणीय, वो भी आए थे, आदरणीय डहरिया जी, राम पंचाल भारती जी, गौरी शंकर भावुक जी, सभी लोग निरंतर जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को और भी प्रबलता प्रदान कर रही है कि हम सभी इतने सशक्त परिवार के सदस्य हैं। और इसी के साथ एक बार और मैं मंच पर बुला रही हूँ आदरणीय शिव किशोर तिवारी जी खंजन को। एक बार आप पुनः काव्य पाठ सुनाए। आदरणीय, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। और मुझे पुनः प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, बहुत सौभाग्य है। चलिए, मैं कम समय में एक दो गीत आप तक पहुंचाता हूं। पहले मैंने कुछ मुक्तक पढ़े और एक संस्कार का गीत मैंने पढ़ा। वास्तव में इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग, चाहे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से रहा हो या हम लोग स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से कई लोग मिल करके एक साथ किसी न किसी तरीके से कविता को हम लोगों ने जीवंत रखा है, लोगों तक कविता पहुंचे, इसका हम कवियों ने प्रयास किया है। वो माध्यम कोई भी रहा हो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी कि जिसमें लोग स्वतः नहीं पहुंच सकते थे, मंच नहीं बन सकते थे, लेकिन कविता को जीवंत रखना था। कविता क्या है? कविता शीर्षक से गीत निवेदित करता हूं, सुनिएगा। जितने भी लोग इस पटल पर उपस्थित हैं, एक साहित्यिक गीत सौंपता हूं, सुनिए। कविता शीर्षक जी। कविता नाम की एक बावरी बहुत सताती है। सुनिएगा अल्पना जी। कविता नाम की एक बावरी बहुत सताती है, अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है, अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। कविता क्या है? अभिधा की मदिरा है उसके अधरों में, अभिधा की मदिरा है उसके अधरों में, लक्षणा की झन झन है स्वर लहरों में, लक्षणा की झन झन है स्वर लहरों में, व्यंजना के नयनों से वह सबको फंसाती है, व्यंजना के नयनों से वह सबको फंसाती है, अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। कोई भी स्त्री, कोई भी नारी बिना आभूषण के सुंदर नहीं हो सकती। वैसे कविता भी बिना आभूषण के, बिना अलंकार के सुंदर नहीं हो सकती। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि अनुप्रास यमक रूपक उपमा अलंकारों में, अनुप्रास यमक रूपक उपमा अलंकारों में, छंदों की छम छम है उसके पैरों में, छंदों की छम छम है उसके पैरों में, नवरस निर्भर विरही जन को जाम पिलाती है, नवरस निर्भर विरही जन को जाम पिलाती है, अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। हर कवि के लिए कविता क्या है? हम लोग मंचों पर रातों रात कविताएं पढ़ा करते हैं, दूर दूर की यात्राएं किया करते हैं। तब कवियों के लिए कविता क्या है, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि हर कवि के घर से तो उसका घरौटन है, हर कवि के घर से तो उसका घरौटन है, कवि पत्नियों की तो वह पूरी सौतन है, कवि पत्नियों की तो
वह पूरी सौतन है। रात रात भर कवियों के संग रास रचाती है, रात रात भर कवियों के संग रास रचाती है। अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। गांव नदी हर कूचे या फिर नगरों में, ऋषियों के आश्रम से लेकर महलों में, झोपड़ियों में रात कभी वह दिन भी बिताती है, झोपड़ियों में रात कभी वह दिन भी बिताती है। अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। अंतिम पंक्तियां इस कविता की निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि कबीरा तुलसी केशव मति हो या फिर हो रहीमन, कबीरा तुलसी केशव मति हो या फिर हो रहीमन, प्रेम पगी मीरा हो सुभद्रा महादेवी क्रंदन, प्रेम पगी मीरा हो सुभद्रा महादेवी क्रंदन। प्रेम पास में खंजन तो वह सबको रुलाती है, प्रेम पास में खंजन तो वह सबको फंसाती है। अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। कविता नाम की एक बावरी बहुत सताती है, अच्छे अच्छों को उंगली पर नाच नचाती है। और एक 2-3 मिनट का गीत श्रृंगार का निवेदित करता हूं, एक श्रृंगार का पुट देता हूं, सुनिएगा। बस 2-3 मिनट में फिर से इस द्वितीय चरण का भी काव्यपाठ में संपूरित करता हूं। एक 3 मिनट का गीत श्रृंगार का निवेदित करता हूं। प्यार जरूरी है, जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, तब निवेदित करता हूं। एक आनंद का और बढ़िया सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए। प्रेम के प्रवाह में न कोई भूल हो, प्रेम के प्रवाह में न कोई भूल हो, शूल जो बबूल के हो वो भी फूल हो, शूल जो बबूल के हो वो भी फूल हो। इस तरह समाए प्यार श्वास श्वास में, दिल भी डूब जाए प्यार की तलाश में। सत्य झूठ प्रेम पर विचार कीजिए, सत्य झूठ प्रेम पर विचार कीजिए, हाँ विचार कीजिए, हाँ विचार कीजिए। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए। और प्रेम हो कैसा, पवित्रता कैसी हो प्रेम में, तब पंक्ति निवेदित करता हूं। राधा बावरी हो कृष्ण भी हो बावरा, राधा बावरी हो कृष्ण भी हो बावरा, अंग में उमंग भरे श्याम सांवरा, बांसुरी के स्वर में सुगम साधिकार है, बांसुरी के स्वर में सुगम साधिकार है। नाचती वो मस्त हो के राधिकार है, नाचती वो मस्त हो के राधिकार है। जो कभी न टूटे सतार लीजिए, जो कभी न टूटे ऐसा तार लीजिए, ऐसा तार लीजिए, ऐसा तार लीजिए। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए। प्रेमियों के पंथ में सुहानी एक शाम सुनिएगा कि प्रेमियों के पंथ में सुहानी एक शाम हो, जिंदगी हमेशा एक दूसरे के नाम हो, जिंदगी हमेशा एक दूसरे के नाम हो। प्यार में जहर भरा हो या कि जाम हो, प्यार में जहर भरा हो या कि जाम हो, प्यार एक दूसरे का ही गुलाम हो। एक दूसरे पर एतबार कीजिए, एक दूसरे पर एतबार कीजिए, एतबार कीजिए, एतबार कीजिए। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं
कि बादलों के बीच चकाचौंध दामिनी रहे, बादलों के बीच चकाचौंध दामिनी रहे, चंद्रमा में चमचमाती नित्य चांदनी रहे, चंद्रमा में चमचमाती नित्य चांदनी रहे। प्रेम प्रेम में मिले रवानी होनी चाहिए, प्रेम प्रेम में मिले रवानी होनी चाहिए, प्रेमियों के प्रेम की कहानी होनी चाहिए, प्रेमियों के प्रेम की कहानी होनी चाहिए। गुण के साथ दोष भी स्वीकार कीजिए, गुण के साथ दोष भी स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार की। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, लाजवाब प्रस्तुति है। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, अद्भुत अद्भुत काव्य पाठ रहा, बहुत सुंदर। और आपके काव्य पाठ ने पूरे दर्शकों का मन मोह लिया। ऋषि सिन्हा अद्भुत लिख रहे हैं, देवप्रिया अमर तिवारी जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, शैलेश चंद्र जी वाह लिख रहे हैं, सत्येंद्र सिंह सत्ती जी असम से बहुत बहुत सुंदर लिख रहे हैं, पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी अति सुंदर लिख रही हैं। और इसी तरह आदरणीय डहरिया जी लगातार मंत्रमुग्ध होकर के आपकी पंक्तियों को उद्धृत कर रहे हैं। संतोष कुमार संप्रीति जी भाव विभोर हो गई हैं। पुष्पा प्रांजलि जी, अनुरागी आदरणीय अनुरागी सर और शैलेश चंद्र जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी बारंबार लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अजय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं सचमुच सुंदर काव्य पाठ, निसंदेह कोई इसमें संशय नहीं है, अद्भुत काव्य। जयप्रकाश सिंह जी लिख रहे हैं सचमुच बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रस्तुति, अद्भुत, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के कमेंट को जब हम देखते हैं तो हमारा मन जो है वो विह्वल हो जाता है और हमें लगता है कि इस तरह के काव्य पाठ को निरंतर एक रस्ता से सुनते ही जाएं। तो अब हम अपने अगले कवि श्रेष्ठ सागर शर्मा आजाद जी को मंच पर उनका आवाहन करते हैं। ये बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर के सक्रिय सदस्य हैं, नवांकुन है और कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है और कई इस दौरान इन्होंने कई लाइव का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं, कई पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। ये समसामयिक विषय पर अपनी लेखनी चलाते हैं, जैसा कि आप लोग सभी इन्हें देख रहे होंगे। नवांकुन है, नवांकुन कलमकार हैं और इनके संबंध में मैं दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को निवेदित करना चाहती हूँ। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो ऐसे ऐसे नवयुवकों के हृदय में कलम जो है वह भाव के अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो आइए आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, काव्य पाठ शुरू करें। धन्यवाद मैम। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल स्पष्ट। स्ट्रीम यार्ड पर उपस्थित अल्पना मैम और बाकी सभी कवियों, कवयित्रियों तथा हमें देख रहे समस्त गुरुजनों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आदरणीय अग्रज संस्था अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप सिंह जी और अल्पना मैम का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि मुझ जैसे नवांकुर को लाइव आने का मौका दिए आप लोग। मेरी कविता को उतनी प्रवीणता भी नहीं मिली है, मैं अभी भी आप लोगों से सीख रहा हूँ, तो मैं छोटी छोटी कविताएं अपनी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो कृपया क्षमा प्रदान कीजिएगा। पहली कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, शीर्षक है हमारी मातृभूमि। जो देश सोने की चिड़िया कहलाया, जिस देश में सत्य अहिंसा की लगती थी साला, जिस देश में छिटकती रही प्रेमा टीरे की रंगों की बौछारें, जिस देश में लाल बाल पाल बोस जैसे नेता ने जन्म लिया, जिसके खातिर भगत खुदीराम शरीफों ने हंसकर फंदा झेल लिया, जिसका स्वप्न आजादी के दीवानों ने देखा था। क्यों क्यों कहीं आज हिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है? क्यों त्रस्त है देश कतिपय मानव के संतरासी खेलों से? प्रेम प्रवाहों की जगह खूनी बौछार अक्सर होती है। आतंक संतरास धर्मोन्माद का खेल क्यों यहाँ हो रहा?
आवरण से गद्दारों की बोली चलती आज यहाँ, विश्व बाजारू चंगुल में फिर से गुलाम होता दिखता भारत देश। कुर्सी पकड़ की आपाधापी में बाहुबली दागियों की मनचाही है, कहाँ दिखते उनको वो जो मुसीबतों से है जूझ रहे। चारों तरफ आतंक फैल गया है, खत्म हो गई है एकता, सत्ता पकड़ राजनीति पर चल रहा है अपना देश। हमें जरूरत है आज भगत सिंह सरीखों की, जरूरत है आज फिर चंद्रशेखर आजाद। कौन बनेगा? हम बनेंगे, तभी बनेगा देश महारथियों के सपनों का भारत, तभी बनेगा देश महारथियों के सपनों का भारत। दो पंक्ति प्रस्तुत करूंगा। नहीं मिटने देंगे अपने देश की शान, खत्म करेंगे आतंक और भ्रष्टाचार का नामो निशान, तभी कहलाएगा हमारा देश मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अगली कविता प्रस्तुत करूंगा। शीर्षक है आरक्षण। देश की बहुत बड़ी जटिल समस्या है आरक्षण। इस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। इसके पहले मैं दो पंक्ति प्रस्तुत करूंगा। हम दिल के सच्चे कुछ एहसास लिखते हैं, मामूली शब्दों में ही सही कुछ खास लिखते हैं। हम समाज में चल रही स्थिति को बताते हैं, मामूली शब्दों में ही सही कुछ खास लिखते हैं। मेरी रचना को किसी पार्टी का समर्थन ना समझे, हम जो सच्चाई है वही लिखते हैं, मामूली शब्दों में ही सही कुछ खास लिखते हैं। शुरू करते हैं। आरक्षण 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 आरक्षण, जहां देखो आरक्षण पर आंदोलन, फिर क्यों नहीं करते इन्हें बंद। मैं देता हूं अच्छे दिन लाने का एक मंत्र, बंद कीजिए आरक्षण अनुसार को, बना दीजिए भारत को सचमुच का गणतंत्र। अवसर मिले प्रतिभावान को, अवसर मिले गुणवान को, अवसर मिले ज्ञानवान को, न कि जाति विशेष को। आरक्षण की लोभ ने जनता को भ्रमित किया, निज स्वार्थ के लिए नेताओं ने देश को खंडित किया। अनगिनत वीरों के बलिदानों से हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन कुछ नेताओं ने आरक्षण को शस्त्र बनाकर देश को बर्बाद किया। करता हूं अनुरोध मैं आज भारत की सरकार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से। होने लगेंगे चारों तरफ आंदोलन, पंजाबी बैठ जाएंगे हड़ताल पर, महाराष्ट्र में प्रबल मराठा चढ़ जाएंगे भाल पर, मचल उठेंगे राजपूत भी, बंद करो आरक्षण को अभी, इसी में सबका उपकार है। करता हूं अनुरोध मैं आज भारत की सरकार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से। जातिवाद की नहीं समस्या मात्र गरीबीवाद है, इसमें गरीबों का क्या अपराध है। जिनके घर चूल्हा तक न जलता है, भूखा बच्चा जिस घर में सोता है, जी तोड़ पढ़ने वाले पिछड़ जाते हैं, इन सब का उपकार कीजिए प्यार से। करता हूं अनुरोध मैं आज भारत की सरकार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से। कितने नालायक आरक्षण की सीढ़ी चढ़कर चोटी तक पहुंच गए, कितने होनहार बच्चे आरक्षण की बलि चढ़ गए। आरक्षण के इस धुएं ने देश के भविष्य को धुंधला कर दिया, अंधे हो जाते हैं नेता जब देखते हैं कुर्सी साकार, गरीबों पर चल रहा कैसा ये अत्याचार। करता हूं अनुरोध मैं आज भारत की सरकार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से, बचा लीजिए देश के भविष्य को आरक्षण की तलवार से। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने आरक्षण जैसी समस्या पर, ज्वलंत समस्या पर आपने कलम चलाई है। आपकी रचनाएं ज्वलंत और समसामयिक विसंगतियों पर आप लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको दूसरे लाइव कार्यक्रम में प्रत्यक्ष आपको मैंने सुना है, आप नारी की समस्या पर और किसान की समस्या पर, बेटियों की समस्या पर, आरक्षण की समस्या पर, समसामयिक समस्याओं पर आप अपनी लेखनी चलाते हैं और अपने हृदय के उद्गार, आक्रोश और सामाजिक रीति नीति में परिवर्तन की सख्त जरूरत है, इस बात को आप उद्धृत करने का प्रयास करते हैं। आपकी लेखनी को प्रणाम है। अब मैं मैम अगर अनुमति हो तो मैं बेटियों पर अपनी एक दो कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। अच्छा, अब हम लोग अब आगे कवि को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे
पुनः मैं शिव कुमार तिवारी जी को मैं मंच पे बुला रही हूँ। उन्हीं की कुछ पंक्तियों को मैं उनके समक्ष निवेदित करती हूँ। अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है, अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है, जहर के प्याले को अगर जाम कर जाऊं तो अच्छा है। जिंदगी स्वार्थ की जीना है तो किस काम का जीना, जिंदगी स्वार्थ की जीना है तो किस काम का जीना, जिंदगी दूसरों के नाम कर जाऊं तो अच्छा है, जिंदगी दूसरों के नाम कर जाऊं तो अच्छा है। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत पुनः आभार, धन्यवाद। और सागर शर्मा आजाद जी ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, साधुवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा सुन के, आपकी कविताएं बड़ी अच्छी हैं। चलिए, मुझे फिर से आदेशित किया गया है, मैं कुछ पढ़ता हूँ और एक ओजस्वी स्वर आपके सामने सौंपता हूँ। अक्सर मैं मंचों से ओजस्वी गीतों का वाचन करता हूँ। अभी तक मैंने आपको श्रृंगार की बात की और एक दो गीत मैंने संस्कार के पढ़े। एक ओजस्वी स्वर आप तक पढ़ता हूँ, देशभक्ति का स्वर आप तक पहुंचाता हूँ। उसकी भूमिका में दो मुक्तक सौंपता हूँ और एक गीत आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। नत हो सिर भारत माँ तेरे चरणों में हो, नत हो सिर भारत माँ तेरे चरणों में हो, वाणी जो खुले मेरी तेरा ही अर्चन हो, खंजन मन लहरों की बस एक तमन्ना है, खंजन मन लहरों की बस एक तमन्ना है, अर्थी जो उठे मेरी तो कफन तिरंगा हो, अर्थी जो उठे मेरी तो कफन तिरंगा हो, बजरंग बली भी हो और मौला अली भी हो, बजरंग बली भी हो और मौला अली भी हो, वाहे गुरु की चौखट ईसा के वचन भी हो, मेरे मन मंदिर का जो दिव्य भवन होगा, मेरे मन मंदिर का जो दिव्य भवन होगा, सबसे ऊपर लेकिन मेरा अमर तिरंगा हो, सबसे ऊपर लेकिन मेरा अमर तिरंगा हो। एक गीत पढ़ता हूं। और कलम, कलम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कलम की ही बात करते हैं, कलम की ही हम पूजा करते हैं। कलम शीर्षक से गीत निवेदित करता हूं, ओजस्वी स्वर सौंपता हूं और उस कलम से मैं निवेदन क्या करता हूं वह अभिव्यक्ति आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा, सीधे सीधे गीत पढ़ता हूं। कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना, कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना, अपनी परिपाटी अपना अंगार सदा लिखना, तेरी स्याही के अंदर है मेरे हिंद का पानी, तेरी स्याही के अंदर है मेरे हिंद का पानी, इसीलिए तू कलम कही जाती है हिंदुस्तानी, गीता वेद पुराण महाभारत को देखा है, वेद पुराण महाभारत में देखा है, भारत के सब ग्रंथों में तेरा ही लेखा है, भारत के सब ग्रंथों में तेरा ही लेखा है, तू कलम कलमकारों की है, तू कलम कलमकारों की है, तू कलम कलमकारों की है, हर एक कहानी लिख देना, तू कलम कलमकारों की है, हर एक कहानी लिख देना, लिखना है दूध का दूध सदा, पानी को पानी लिख देना, लिखना है दूध का दूध सदा,
पानी को पानी लिख देना। मातृभूमि के कण कण का, मातृभूमि के कण कण का आभार सदा लिखना। कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना। तुमको मेरे पुरखों की परिपाटी लिखनी है। अपने कलम से मैं विनती करता हूं, सुनिएगा। तो तुमको मेरे पुरखों की परिपाटी लिखनी है। राणा का पौरुष और हल्दी घाटी लिखनी है। राणा का पौरुष और हल्दी घाटी लिखनी है। चेतक के टापों के धुन के संग लिखना भाला। चेतक के टापों के धुन के संग लिखना भाला। बार सहस्त्रों लिख देना है वफादार झाला। बार सहस्त्रों लिख देना है वफादार झाला। राजगुरु सुखदेव भगत, राजगुरु सुखदेव भगत शेखर की जवानी लिख देना। राजगुरु सुखदेव भगत शेखर की जवानी लिख देना। जो लड़े देश के हित में नित झांसी की रानी लिख देना। अक्षर अक्षर में अरिका, अक्षर अक्षर में अरिका संघार सदा लिखना। कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना। भारत की आजादी का इतिहास तुझे लिखना है। भारत की आजादी का इतिहास तुझे लिखना है। वतन नहीं जो लौटे वीर सुभाष तुझे लिखना है। क्रांतिकारियों के शुभ नेक विचार तुझे लिखना है। गुरु गोविंद के बेटों की दीवार तुझे लिखना है। जय चंद विशेश्वर जाफर की, जय चंद विशेश्वर जाफर की भी तो गद्दारी लिखनी है। जय चंद विशेश्वर जाफर की भी तो गद्दारी लिखनी है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया की मक्कारी लिखनी है। गद्दारों को ललकार के तू, गद्दारों को ललकार के तू गद्दार सदा लिखना। कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना। और क्या विनती है सौंपता हूं कि वर्तमान का ये दूषित परिवेश तुझे लिखना है। वर्तमान का ये दूषित परिवेश तुझे लिखना है। महानीच संतों को अब लंकेश तुझे लिखना है। अबुलाओं पर होता अत्याचार तुझे लिखना है। भ्रष्ट प्रशासन शासन भ्रष्टाचार तुझे लिखना है। भ्रष्ट प्रशासन शासन भ्रष्टाचार तुझे लिखना है। मर मिटे वतन के खातिर जो, मर मिटे वतन के खातिर जो उनको शहीद लिखना होगा। मर मिटे वतन के खातिर जो उनको शहीद लिखना होगा। जो टैंक विदेशी ध्वस्त करे अब्दुल हमीद लिखना होगा। जो टैंक विदेशी ध्वस्त करे अब्दुल हमीद लिखना होगा। मगर आज की सत्ता को व्यापार सदा लिखना। कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना। और इस गीत की अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं कि पृथ्वी के पौरुष के संग तू बरदाई लिख देना। पृथ्वी के पौरुष के संग तू बरदाई लिख देना। प्राण होम कर देती वो झलकारी बाई लिख देना। भारत की धरती पर बहती माँ पावन गंगा लिख देना। सीमा पर लहराता प्यारा अमर तिरंगा लिख देना। सीमा पर लहराता प्यारा अमर तिरंगा लिख देना। जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान जय गान तुझे लिखना होगा। जय जवान और जय
हिंदुस्तान जयगान तुझे लिखना होगा, सारी दुनिया से ऊपर हिंदुस्तान तुझे लिखना होगा, सारी दुनिया से ऊपर हिंदुस्तान तुझे लिखना होगा। खंजन के गीतों में मीठे, खंजन के गीतों में मीठे सुविचार सदा लिखना, कलम मेरी भारत माँ का उद्गार सदा लिखना, अपनी परिपाटी अपना अंगार सदा लिखना। अपनी 4 पंक्तियां अंतिम एक मुक्तक पढ़ करके आज के काव्यपाठ को मैं विरमित करता हूं। सुनिएगा कि मन के उजड़े चमन हम खिला कर चले, मन के उजड़े चमन हम खिला कर चले, पीत पत झाड़ के दिन भुला कर चले, मेरे मन में बसी बस यही कामना, मेरे मन में बसी बस यही कामना, हम किसी से मिले मुस्कुरा कर मिले, हम किसी से मिले मुस्कुरा कर मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर खंजर जी। आपके गीतों में इतनी मिठास के साथ इतने उच्च कोटि के भाव जो सबके मन को मोह लिया। दयाशंकर मिश्र जी आदरणीय, बहुत देर से जुड़े लेकिन आप आए, हमारे उत्साहवर्धन किए। आदरणीय डहेरिया जी, आपने बहुत सुंदर याद दिलाया। ऐसी पंक्तियां लिख रहे हैं आप कि मनोबल जो है वह बहुत ही प्रबल होता जा रहा है। रामकेश यादव जी वाह वाह बारंबार लिख रहे हैं। सत्येंद्र सिंह सत्य जी असम से जुड़े हैं, वह भी बोल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और उम्दा पंक्ति आप लिख रहे हैं। और डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, और देवप्रिया अमन तिवारी जी वाह वाह लिख रहे हैं। शैलेश जी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध कर किया आपने। और सभी लोग, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, जय प्रकाश अग्रवाल जी निरंतर लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि बड़ा ओजस्वी काव्य पाठ रहा आपका और बड़ी ऊर्जा के साथ आपने प्रस्तुत किया। यकीनन आपने अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। वंदनीय है। और आदरणीय, अब हम पुनः मंच पर सागर शर्मा आजाद जी का आह्वान करती हूँ मैं। और हमारी ये जो संस्था है, हमारी संस्था की विशेषता ये है कि हम नवांकुन जितने कलमकार हैं उनको भी मंच प्रदान करते हैं, और उनकी लेखनी, उनके द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा जो वे मनोविचार लिख रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं, किस तरह की रचनाएं लिख रहे हैं, इसको भी हम ये मंच प्रदान करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े और वह एक सही मार्ग पर बढ़े, चले, प्रशस्त हो और अपने जीवन को एक अच्छा दिशा प्रदान करें। और इसलिए हम नवांकुन कवियों को भी शब्दाक्षर जैसे सुप्रसिद्ध और उत्कृष्ट मंच प्रदान करते हैं ताकि वह, उनका मनोबल प्रबल हो और वह सही तरीके से लिखें और देश की समस्या और देश को सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करें। तो आइए सागर शर्मा आजाद जी, आपका मंच पर पुनः आह्वान है। काव्य पाठ करें। बेटियों पर मैं अपनी एक मार्मिक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरी यह कविता संस्था अध्यक्ष महोदय आदरणीय रवि प्रताप सिंह सर की मनपसंद कविता है। शुरू करते हैं। शीर्षक है क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। कहते हैं ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, फिर भी हमेशा रोती है बेटियां। जन्म लेते ही कोख में मार दी जाती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। कांटों की राह पर चल औरों के लिए फूल बोती है बेटियां। विधि का विधान है, यही दुनिया का रस्म है, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां।
मुट्ठी में भरी नीर सी होती है बेटियां। फिर भी हमेशा दुख चाहती है बेटियां, जन्म के बाद कचरे में फेंक दी जाती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। कचरे की गंदगी में चिल्ला चिल्ला रोती है बेटियां, यदि किसी भद्र की नजर पड़ गई तो बच जाती है बेटियां, नहीं तो वहीं रो रो मर जाती है बेटियां। लक्ष्मी सरस्वती का रूप है जो, संसार की उत्पत्ति का प्रारंभिक बीज है जो, वो बिलक बिलक कर रोती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। माँ की लाडली, भैया की दुलारी, पापा की राजकुमारी होती है बेटियां। वक्त माँ के साथ ज्यादा बिताती, फिर भी पापा की ही परी कहलाती, सबकी प्यारी राज दुलारी होती है बेटियां। बेटे को पढ़ाओ, बेटी को मत पढ़ाओ, बेटा दहेज लाएगा, बेटी दहेज ले जाएगी, अगल बगल से यही सलाह मिलती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। पापा की शान होती है बेटियां, कोई कुछ भी कह ले, पर पापा की हमेशा जान होती है बेटियां। बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं पापा, बेटी के लिए पापा का प्यार कभी कम नहीं होता। ट्विंकल आसिफा को देख वह टूट जाती है, ट्विंकल आसिफा को देख वह टूट जाती है, निर्भया प्रियंका की दुखी आत्मा सवाल करती है। न्याय नीर से भीग गया है, बढ़ती जन्म में अकुलाहट, बेटियों की बिलखती चीख का क्या सुन पाते हो आहट। करो हिफाजत बेटियों की, नहीं तो मुख पर काली पोत, निर्लज जीवन जी लेना, न्याय की जगह अन्याय की ही जीत होती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। माँ बाप का अभिमान होती है बेटियां, सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभिक बीज होती है बेटियां। नए नए रिश्तों को बनाने वाली रीत है बेटियां, रिश्तों को प्यार में बांधने वाली डोर है बेटियां। पापा को समय समय पर दवा जो देती है, वो आज अपनी दवा के लिए दर दर भटकती है। माँ की बेचैनी, बाप की घबराहट को अन्याय दबा कर चली जाती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। कभी कभी देर रातों तक बाहर रहती है, माँ आंगन में बैठ बेटी का राह देखती है। माँ बाप को यह आभास नहीं, बेटी किसी दरिंदे का शिकार हो गई है। न्याय के लिए माँ कोर्ट कचहरी करती है, रोती है, बिलखती है, चीखती है, न्याय न उसको मिलती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। जहां सीता सावित्री अनुसुईया बन त्याग की मूरत कहलाई, जहां शौर्य का प्रचंड ज्वाल बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जहां लता आशा अनुराधा सरिता की नदियां बहाती रही, जहां अंतरिक्ष यात्री बनी सुनीता, इस धरती पर बेटियां सुरक्षित क्यों न रह पाती है। जहां बेटियां आकाश को छूती है, वहां बेटियां सुरक्षित क्यों न रह पाती है। हर क्षेत्र में जिनका गुण न पाती, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। सरोजनी, सुचेता, प्रतिभा, सुषमा और इंदिरा, राजनीति में छाई वसुंधरा। मैरी कॉम का पंच, पीटी उषा की दौड़, सानिया, साइना, सिंधु, गीता, साक्षी, बेटियों में है दम, बेटियां कहाँ बेटों से कम। वो आज हर क्षेत्र में जिनका गुणगान, वो आज सुरक्षित क्यों न रह पाती है, क्योंकि बेटियां पराई समझी जाती है। मैं अपनी आखिरी कविता प्रस्तुत करूंगा। ऐसे लोग जो बेटियों के साथ इतना घिनौना अपराध करते हैं, इन लोगों को फांसी की सजा ही देनी चाहिए, किंतु इन्हें फांसी की सजा होती नहीं है। फांसी का फंदा भी मजबूर है, मानवता इससे सवाल करती है। इसी पर मेरी एक कविता है, शीर्षक है मानवता का सवाल। पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते बहसी गद्दार दरिंदों के। पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते बहसी गद्दार दरिंदों के। बलात्कारियों में भी जो मजहब को ढूंढ रहा है, मासूमों का शोषण करने वाला कैसे बाहर घूम रहा है।
कैसे ये मासूम बचपन नित चोटों से तड़प रहा है, कभी ट्विंकल, कभी आसिफा, कभी निर्भया, कभी प्रियंका। नन्ही कलियों पर तरस न आती है, कितने गिरे बासी है, ये सारे कैसे बच जाते हैं, पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते फांसी का तार दरिंदों के। वो वकील बासी है जो केस दरिंदों का लड़ते हैं, वो नेता भी है गुनेगार जो साथ उनका देते हैं। बताते हैं, वो वकील बासी है जो केस दरिंदों का लड़ते हैं, वो नेता भी है गुनेगार जो साथ उनका देते हैं। फांसी कहती क्या करूं मैं, हाथ हमारे बंधे पड़े हैं, नेता बिकते, मंत्री बिकते बिकते यहाँ वकील है। यह कैसा पैसों का जुनून है, सरकार क्यों नहीं इन लोगों को फांसी देती है, पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते फांसी गद्दार दरिंदों के, क्यों न तुम गला दबाते फांसी गद्दार दरिंदों के। कैंडल लेकर निकलते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर 2 दिन का मातम बनाते हैं, फिर कुछ दिनों में भूल जाते हैं। आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं, गंदी गंदी टिप्पणियां देते हैं, क्या यही पूर्वजों का दिया संस्कार है, पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते फांसी गद्दार दरिंदों के। वासना भरी नजरों से देखते हैं, दोष पहनावे का है, कुछ लोग कहते हैं तो कोई कहता है आजादी का है, मैं कहता हूँ यह सोच ही कारण इस देश की बर्बादी का है। यह कैसा लोगों का सोच विचार है, पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते फांसी गद्दार दरिंदों से। धीरे धीरे बची हुई मानवता भी खत्म हो रही है, दिन ब दिन बेटियों की बिलखती चीखें बढ़ रही है, और हम बैठे मौन धरे हैं और एक नई अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। इस दुनिया में सभी बिक रहे हैं, जिससे सबकी आस बंधी है, क्या करे बेचारा फंदा, बस नाम की फांसी है, क्या करे बेचारा फंदा, बस नाम की फांसी है। यह कैसा अंधा कानून है, पूछ रही है मानवता फांसी के फंदों से, क्यों न तुम गला दबाते फांसी गद्दार दरिंदों की, क्यों न तुम गला दबाते फांसी गद्दार दरिंदों की। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत किया आपने। संतोष कुमारी संप्रीति वाह लिख रही हैं, एल के डहरिया जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, रवि प्रताप सिंह जी आदरणीय वाह लिख रहे हैं, और सभी दर्शक जय प्रकाश सिंह जी लिख रहे हैं वाह वाह वाह। सभी मंत्रमुग्ध हुए आपके पाठ को सुन करके। आपने बहुत ही ज्वलंत समस्या उठाई है अपने इस कविता के द्वारा, लोगों की दृश्य भंगिमा नारी जाति को लेकर के, और नारी की प्रबलता को, सबलता को और उनकी लाचारी को भी आपने लिपिबद्ध किया है। बहुत ही उम्दा काव्य पाठ। इसमें समय जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, और आप लोग सभी अपने को म्यूट कर लें, समय बहुत हो चुका है, ऑलरेडी 9:15 हो चुका है, इसलिए अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम को हमें अब समाप्ति की ओर ले जाना है। तो मैं राम की शक्ति पूजा की अंतिम कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष पढ़ करके आज के दिन मैं काव्य पाठ का की समाप्ति कर रही हूँ। स्वागत है। साधु साधु साधक धीर, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धाम में राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, बाम पथ असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्थिम मुख लप हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती बाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्म का श्रद्धा भार, श्री राघव हुए पड़त मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई। इस स्तुति के द्वारा मैं आज के इस सप्ताह काव्य संध्या की समाप्ति करती हूँ, और अपने समस्त दर्शकों को सत्येंद्र जी, सत्य, रामकेश यादव जी, एल के डहरिया जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, आप सभी निरंतर देवप्रिया अमर जी, संतोष कुमार संप्रीति जी और जय प्रकाश अग्रवाल जी, शुरू से अंत तक आप लोगों ने हमें सुना
हमारा मनोबल बढ़ाया। आप सबको अशीष धन्यवाद कहती हूँ। और इसके साथ साथ आज के इस शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन पर मैं सभी को शुभकामना देती हूँ। माँ दुर्गा की अशेष अनुकंपा हम सब पर बनी रहे और इसी तरह शब्दाक्षर फले फूले और सबके जन जन के हृदय में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। समस्त दर्शकों श्रोताओं और मंच पे सुशोभित आदरणीय कवि श्रेष्ठ और आदरणीय कवयित्री जी को मैं नमन करती हूँ और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को सभी को प्रणाम, आपको नमस्कार। और इसके साथ साथ हमारे संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को भी नमन करती हूँ। सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें जिससे कि जीवन में सभी जो उद्देश्य लिए हैं उस उद्देश्य में सबको सफलता मिले और सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन यापन करें। सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद।